भारत देश में उपवास शब्द से लगभग लोग परिचित हैं। जानते हैं कि उपवास मतलब भूखे रहना या उस दिन कुछ अलग खाना। लेकिन केवल देखा जाए तो उपवास शब्द से परिचित हैं, बाकी कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं है। जिसका जब मन होता है, किसी ने सुना कि सोमवारी करने से भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं तो सोमवारी कर लेते हैं। किसी को बजरंगबली को प्रसन्न करना है तो मंगलवारी कर लेते हैं। किसी को विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है तो बृहस्पतिवार को कर लेते। इस तरह से एक एक देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए लोग उपवास करते हैं। लेकिन यह जो धारणा है बिल्कुल गलत है। उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं। पहली बात, परम पुरुष हमारे माता हैं, पिता हैं, और वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे पुत्र, हमारे बेटे बेटियां भूखे रहें जिससे हम प्रसन्न होंगे। ऐसा कोई पिता चाहेगा? ऐसा कोई माँ चाहेगी? इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि उपवास कब, क्यों और कैसे करना चाहिए। उपवास हमारे जो बहुत पहले से ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया, चिंतन किया कि हमारे शरीर में कब कब विशेष प्रभाव होता है, कब हमें उपवास करना चाहिए, कब हमारे शरीर को भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उपवास पहला तो जान लें, किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कभी नहीं किया जाता है। उपवास किया जाता है मानसिक शुद्धि के लिए, शारीरिक शुद्धि के लिए। उपवास से होता है तीनों विकास, त्रिस्तरीय विकास होता है। भौतिक माने शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास। लेकिन अगर सही ढंग से सही तिथि पर करेंगे तब। अगर कभी भी कर लेंगे, गलत ढंग से करेंगे तो उपवास बहुत ही हानिकारक होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया बहुत पहले से कि किस तिथि में उपवास हमारे लाभदायक है। ये 4 तिथियां होती हैं। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने भी दिया, 4 तिथियों में उपवास करना चाहिए। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा। महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल और एक कृष्ण, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। 4 तिथियों में उपवास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में हैं तो कम से कम 2 तिथि में उपवास करें। एकादशी, अब एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के 11वें दिन एकादशी तिथि आती है। इस दिन उपवास क्यों करना चाहिए? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य और चंद्र उस दिन पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण उनमें खिंचाव होता है। तरल और गैसीय पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं। समुद्र में देखेंगे तो ज्वार भाटे उस दिन खूब आते हैं, बहुत ऊंचाई तक पानी उछल जाता है। कारण बहुत तेजी से खिंचाव होता है सूर्य चंद्र में, गुरुत्वाकर्षण के कारण। हमारे शरीर में 72% जल तत्व है।
तो उस दिन जब हम खाएंगे, पानी पिएंगे, तो तरल और गैसीय पदार्थ ऊपर की ओर उठेंगे, तो हमारे सीने में, विशेषकर मस्तिष्क में एक दबाव पैदा होगा और उस दबाव के कारण कभी सीने में दर्द होगा, मानसिक तनाव होगा, डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। जितने एक्सीडेंटल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, मैक्सिमम उन्हीं दिनों में होते हैं। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, 4 दिन, इसका एक दिन आगे एक दिन पीछे तक इसका प्रभाव रहता है। आप देखेंगे मैक्सिमम, रेयर ही और दिनों में कोई क्रिमिनल केसेस होते हैं, नहीं तो मैक्सिमम इन्हीं दिनों में, क्योंकि इन दिनों में मनुष्य की डिसीजन लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाता है। कोई बच्चा फेल हो गया, मार्क्स कम आ गए, तनाव में आ गया, क्या करेंगे, डिसीजन नहीं ले पाया, लटक गया, सुसाइड कर लिया। किसी से दुश्मनी है, डिसीजन नहीं ले पाया, उस दिन जाके उसको मार दिया। लोग गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर, उस दिन ज्यादा तनाव हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर, अभी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक कार वाला उसके सामने आ गया, तो गुस्से में उसको गाड़ी को घसीटते हुए लेके चला गया काफी दूर तक। वो तो कार का जो चालक था किसी प्रकार से निकल के बाहर आ गया, बाद में गाड़ी पेड़ से टकराई तब रुका है, उसके बाद उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। उस दिन एकादशी तिथि थी। जितने जो मेंटल डिजीज होती हैं, जैसे पागलपन का अटैक है, मिर्गी का अटैक है, इन्हीं दिनों में आता है। इन दिनों में वो पेशेंट अनियंत्रित हो जाता है, क्योंकि तरल और गैसीय पदार्थ मस्तिष्क में जाकर के दबाव पैदा करते हैं, मस्तिष्क अनियंत्रित हो जाता है, नर्वस सिस्टम कमजोर होता है। इसलिए उस दिन हमें भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उस दिन हमें भोजन और पानी नहीं लेना चाहिए। इसलिए उस दिन उचित है निर्जला उपवास करना। बाकी दिनों में हमें भोजन की भी आवश्यकता है, पानी की भी आवश्यकता है, इसलिए बाकी दिनों में उपवास नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उपवास नहीं होता। बहुत लोगों में अंधविश्वास है, बहुत सारी लड़कियां 16 सोमवार व्रत रहती हैं कि हमें जो है एक बहुत अच्छा वर मिलेगा, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। ये सब अंधविश्वास है। ऐसे बहुत सारे पाखंड को मान करके लोग उपवास करते हैं, जिसका परिणाम गलत होता है, उससे कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। आप देखेंगे कि महिलाएं ज्यादा बीमार होती हैं पुरुषों से, क्योंकि ज्यादा उपवास करती हैं, वो भी गलत तरीके से, उसका नियम नहीं जानती हैं। तो आज हम इस पर सिस्टमेटिकली, साइंटिफिक ढंग से बताएंगे कि उपवास कैसे करना चाहिए। तो उस दिन एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन हमें भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब हम भोजन और पानी नहीं लेंगे तो तरल और गैसीय पदार्थ नीचे डाउन होंगे, तो हमारा मन शांत रहेगा। दूसरा, हम रोज भोजन कर रहे हैं, डेली भोजन करते हैं, हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है, उसमें खाना डाले, उसने पचाया, उसके बाद जैसे ही पचा के फ्री हुआ फिर आपने भोजन डाल दिया, फिर पचाया, फिर फ्री हुआ, फिर डाल दिया, उसको कभी रेस्ट नहीं मिलता है।
इसलिए वो कमजोर हो जाता है। अब जैसे आदमी दिन भर काम करे, रात में आराम ना करे, तो क्या होगा? दूसरे दिन उसकी कार्य क्षमता बहुत कम हो जाएगी। रात होती है रेस्ट करने के लिए, रेस्ट का मतलब वह रिचार्ज हो जाता है। इसी तरह उपवास में जब हम अपने सिस्टम को रेस्ट देते हैं, आराम देते हैं, तो वह रिचार्ज हो जाता है, उसको आराम मिलता है। तो उससे क्या होगा? हमारे पेट संबंधित जो समस्या हैं, पेट में गैस बनती है, कब्ज है, एसिडिटी है, पाचन तंत्र कमजोर होने के कारण पेट में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो जब पाचन तंत्र को हम बीच बीच में रेस्ट देंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा, तो हमें ये बीमारियां नहीं होंगी। दूसरा, उस दिन हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है रेस्ट में रहता है। रेस्ट में रहता है तो क्या करता है? वह बचे हुए काम करता है, क्योंकि हमारे डाइजेशन सिस्टम का सिर्फ भोजन पचाना ही कार्य नहीं है, उसके और भी कार्य होते हैं। जो शरीर में, पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, गंदगी, जितनी गंदगी जमा है, उसको सबको एक जगह स्टोर करके बड़ी आंत के रास्ते में ला करके जमा करना, ये भी उसका कार्य होता है। लेकिन उसे समय नहीं मिलता है, कभी समय ही नहीं मिलता है। अब जैसे मनुष्य संडे के दिन जब छुट्टी होती है तो बचे हुए काम करता है। उस दिन कपड़ा धोना है, मार्केट से कुछ सामान लाना है, जो बाकी दिनों में वह कार्य नहीं कर पाता है, उस दिन वो कार्य करता है, बचे हुए कार्य। वैसे ही पाचन तंत्र बाकी दिन जो कार्य नहीं कर पाता, उस दिन कार्य करता है। सारे शरीर से अंदर जितनी गंदगी है सबको स्टोर करके बड़ी आंत के रास्ते में ला करके जमा कर देता है। उसके बाद जब उपवास तोड़ते हैं तो सारा बड़ी आंत, छोटी आंत की जितनी गंदगी है सबको धो करके साफ कर देता है। तो उपवास करने से हमारा जो पेट है, पेट संबंधित समस्याएं हैं, वह नहीं होंगी। दूसरा, अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी। तो हमारा इस शारीरिक फायदा हो गया। मानसिक फायदा है कि हम जो है मानसिक शांति रहती है, मन हमारा चंचल नहीं होता है। और उपवास करने से क्या होता, अभी तो साइंटिस्टों ने रिसर्च भी किया है। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने तो बहुत पहले बता दिया था कि उपवास जो लगातार रेगुलर करते हैं, उन्हें कैंसर की बीमारी कभी नहीं होती है। क्योंकि कैंसर का जो सेल है सबके बॉडी में होता है, कैंसर का सेल उस दिन मर जाता है भोजन के अभाव में। जो हमारे पॉजिटिव सेल्स होते हैं उनको कुछ नहीं होता है, जो निगेटिव सेल्स हैं वो डेथ हो जाते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति नियमित उपवास करते हैं उन्हें कैंसर कभी नहीं होता है। और भी जो बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां उपवास से कंट्रोल होती हैं। तो शारीरिक फायदे, मानसिक फायदे, मन हमारा शांत रहता है, मन की चंचलता कम रहती है, उसकी चिंतन शक्ति अधिक हो जाती है। और उप माने वास और नजदीक माने रहना। उस दिन हम परम पुरुष के नजदीक रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान सीखें, जो साधना सीखें, मेडिटेशन सीखें, जब साधना करते हैं तो उस दिन बहुत अच्छी साधना होती है, क्योंकि मन शांत रहता है। जो हमारी सीटिंग कैपेसिटी हो डबल हो जाती है। 1 घंटा जो बैठ सकते हो 2 घंटा बैठ जाएंगे, कहीं कमर में दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा मन लगता है साधना में। उसके बाद अब यह हो गया उपवास। उपवास कर लिए। उपवास कब से कब तक करना है? सूर्योदय से। जैसे आज एकादशी है तो आज सूर्योदय से करेंगे
कल सूर्योदय तक 24 घंटा 24 घंटे का उपवास करेंगे और 24 घंटे बाद उपवास तोड़ना है। कैसे तोड़ना है ये भी अभी बताएंगे। अब है निर्जला उनको करना है जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो कंप्लीट स्वस्थ हैं वो निर्जला करेंगे। जिन्हें कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लो है, शरीर कमजोर है, शुगर है और कई बीमारियां हैं, तो वो जो है नींबू पानी लेकर उपवास करेंगे। जब उन्हें आवश्यकता फील हो, जब आवश्यकता फील हो तब नींबू पानी ले लेंगे। उसके बाद भी आवश्यकता फील हो रही, बहुत कमजोरी लग रही है, तो नारियल पानी ले लेंगे, शहद पानी ले लेंगे, कोई जूस ले लेंगे फल का। कोशिश करें कुछ खाएं नहीं। अब नहीं रहा जा रहा है, फिर भी कमजोरी लग रही है, मन बहुत कमजोर है, तो थोड़ा सा कुछ फल ले सकते हैं, सिर्फ फल। यह हुआ बीमार लोगों के लिए उपवास का तरीका। लेकिन जो स्वस्थ हैं वह निर्जला करेंगे, क्योंकि उस दिन भोजन और पानी की आवश्यकता शरीर को होती ही नहीं है। और अस्वस्थ व्यक्ति भी निर्जला कर सकते हैं। एक दीदी थी, काफी बुजुर्ग हैं, कई बीमारियां हैं उनको। हमने उनको बोला आप उपवास स्टार्ट कीजिए, आप खा करके कीजिए, फल ले लीजिए जब आवश्यकता हो, लेकिन जब तक आवश्यकता फील ना हो तब तक नहीं खाइएगा। वो सब कुछ लेकर के रख दी, फल ले के रखी, नारियल का डाब जो है वो लेकर के रखी, जब प्यास लगेगी तो इसको पिएंगे। रात में हमको फोन की कि हमको तो ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है कि हम कुछ खाएं या पिएं, तो हमने कहा मत खाइए। तो कभी कभी जब मन कमजोर होता है तो ऐसा अनुभव होता है कि बगैर खाए कैसे रहेंगे। इसलिए इस तरह से उपवास करना है। जो व्यक्ति कमजोर हैं, शरीर से बहुत कमजोर हैं, थोड़ा सा जूस ले लें, रसाहार या हल्का फलाहार ले सकते हैं। लेकिन जो साबूदाना, दूध ये सब खाते हैं, दूध बहुत पचने के लिए हार्ड होता है, पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसे पचाने के लिए। उपवास नहीं हुआ। उपवास का मतलब पाचन तंत्र को रेस्ट देना हुआ। आलू भी बहुत हार्ड होता है पचाने के लिए। इसलिए ये इस तरह से खा पी करके उपवास न करें, यह उपवास नहीं है, यह सिर्फ मात्र नौटंकी है और कुछ नहीं है। अब है 24 घंटा हो गया, उपवास कैसे तोड़ेंगे। एक चीज और बता देते हैं, गर्मी के दिनों में जैसे बहुत प्यास लगती है, प्यास लगती है तो उसमें व्यापक शौच करेंगे, जिससे प्यास का अनुभव नहीं होगा। व्यापक शौच का तरीका होता है कि ठंडा पानी लेंगे, नाभि में लगाएंगे और कमर में कोहनी से हाथ और घुटने से पैर नीचे तक धो लेंगे। फिर मुंह में पानी भर के, पानी मुंह में भरा हुआ रहेगा, आँख खोल के कम से कम 12 से 14 16 बार छींटा मारेंगे, कान में और गर्दन में पानी लगा लेंगे। इससे बाहर से बॉडी पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी का जो प्यास का एहसास है वो कम हो जाएगा। फिर भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है ज़्यादा गर्मी में, तो ठंडे पानी से बढ़िया से स्नान कर लें, स्नान विधि के अनुसार। सिर में पानी डाल के डायरेक्ट ना स्नान करें, सबसे पहले नीचे से बॉडी को ठंडा करें। सबसे पहले नाभि में पानी डालें, फिर कमर में 1 लोटा पानी डालें, फिर यहाँ से ब्रह्मरंध्र से इस तरह से पानी डालें कि रीढ़ की हड्डी होते हुए पानी नीचे जाए, और उसके बाद पूरा स्नान कर लें। इत्मीनान से ठंडे पानी से धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटा तक, जब तक पूरा बॉडी ठंडा नहीं हो जाता स्नान कर लें। उसके बाद लगेगा एकदम पूरा तरोताजा हो गए, माइंड एकदम फ्रेश हो गया। नदी अगर आसपास तो नदी स्नान कर लें, लगेगा ही नहीं कि उपवास है। सब सारी जो है
प्यास वगैरह सब खत्म हो जाएगी, माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। अब उपवास तोड़ना कैसे है? उपवास तोड़ने का तरीका है, अगर उपवास तोड़ने में असुविधा हुई तो उपवास बहुत ही हानिकारक हो जाता है। उपवास तोड़ने का जो सही तरीका है, वैज्ञानिक ढंग से जो साइंटिफिक तरीका है, वह है कि सबसे पहले अपने अंदर के पाचन तंत्र को, जितना जो गंदगी है, जितना जो कचरा जमा हुआ है बड़ी आंत के रास्ते में, बड़ी आंत छोटी आंत के रास्ते को पहले साफ करेंगे। अब किस तरह से साफ करेंगे उसका तरीका है जो गुरुदेव ने बताया है। नींबू, नमक, पानी। कांच का गिलास है तो अच्छा है, नहीं तो स्टील के ग्लास में भी कर सकते हैं, लेकिन तांबे में कभी नहीं करना है, वो जहर हो जाता है। 2 चम्मच नमक, वो भी नमक अच्छा है सेंधा नमक। सफेद नमक हानिकारक होता है, नहीं है सेंधा नमक तो ले लें सफेद नमक, लेकिन सफेद नमक ना यूज करें, अच्छा है। 3 व्हाइट पॉइजन कहा गया है, जिसमें सॉल्ट, शुगर एंड मैदा, ये ना रखें किचन में, अच्छा है अगर स्वस्थ रहना है तो 2 चम्मच भर के ज्यादा नमक लेना है। नमक पहले ग्लास में डालेंगे, उसके बाद 2 नींबू को इस तरह से काटें। नींबू की मात्रा 2 से 4 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसमें रस कितना है। अगर रसदार नींबू है, बड़ा नींबू है, रसदार है तो 2 में हो जाएगा, कभी कभी 1 में भी हो जाता है, लेकिन क्वांटिटी 2 नींबू का रस कम है तो 4 भी लग सकता है, 8 भी लग सकता है। जब सूखा नींबू रहेगा, रस ही नहीं निकलेगा, तो उसमें क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि रस लगभग 2 रसदार नींबू का रस उसमें नमक के ऊपर निचोड़ लेंगे। नींबू को इस तरह से काटेंगे जिससे बीज ना कटे, क्योंकि बीज में कुछ पॉइजनस एंजाइम्स होते हैं, बीज कट जाता है, शरीर को हानि करता है। नींबू के किनारे थोड़ा सा चाकू घुसाएं और उसके बाद चारों ओर चाकू को नींबू के घुमा दें या नींबू घुमा दें। चारों ओर से थोड़ा थोड़ा अंदर चाकू गया और उसके बाद नींबू को इस तरह से घुमा दें, बीज बिल्कुल बच जाएगा, बीज नहीं कटेगा। और उसके बाद नींबू को निचोड़ दें। उसके बाद 1-1.25 लीटर हल्का गर्म पानी उसमें मिला दें। उसके बाद धीरे धीरे ग्लास से बड़े पात्र में पहले उसमें मिक्स करके फिर बड़े पात्र में मिला लें, फिर उसको मिक्स करके धीरे धीरे पी लें। जो पहली बार पिएंगे उनको लगेगा इतना कैसे पानी पी पाएंगे, धीरे धीरे पिएं, जरूरी नहीं कि एक साथ ही पी जाएं, लेकिन पूरा पी जाना है। उसके बाद फिर प्यास लगेगी, चूंकि नमक पी रहे हैं और 24 घंटा से पानी पिए नहीं तो तुरंत बॉडी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर उसके बाद सादा पानी जितना इच्छा हो पीते रहें। उसके बाद कुछ समय बाद मोशन आएगा, पेट एकदम साफ हो जाएगा, बड़ी आंत छोटी आंत की जितनी गंदगी एकदम धो करके साफ हो जाएगी। जब 1-2 बार जाएंगे उसके बाद देखेंगे पानी एकदम जितना साफ ऊपर से पी रहे हैं उतना नीचे से साफ निकल रहा है, इतनी सफाई हो जाती है। 1-2 बार जब पेट साफ हो जाएगा, 2 बार 3 बार, उसके बाद बार बार इसमें जाना पड़ता है, दस्त आता है, तो उसके पहले जैसे 2 बार गए 3 बार गए, उसके पहले जिन्हें ब्लड प्रेशर नहीं है तो एक क्रिया और कर सकते हैं, बहुत आसान है और बहुत फायदेमंद है। ब्लड प्रेशर जिन्हें हाई है वह भी कर सकते हैं, लेकिन वो बचें, अच्छा है अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो, लेकिन उस दिन तो ब्लड प्रेशर वगैरह सब नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाकी लोग कर सकते हैं।
1 लीटर 1.25 लीटर जितना पानी आप सुसुम पी सकें, या सादा भी पी सकते हैं, सुसुम रहेगा ठीक रहेगा, गले तक, यहां तक कंठ तक पूरा पानी पी जाएं। उसके बाद आगे की ओर झुक करके जीभ बाहर निकाल के, अब ये दोनों उंगली अंदर डालेंगे, उल्टी हो जाएगा, पूरा पानी को निकाल देना है। आगे की तरफ झुक कर जीभ बाहर निकाल के दोनों उंगली मुंह में डाल के, इसका नाम है कुंजल क्रिया। नीचे से साफ हो गया, ऊपर से भी गर्दन, सीना, गला, सब टोटल जो भी बैक्टीरिया वगैरह था सब साफ हो गया। माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा, बॉडी उतना हल्का फील करेंगे कि जो पहली बार उपवास किए हैं इतना शांत फील करेंगे कि लगेगा कि इतने से ज्यादा सुखी कभी नहीं थे। उसके बाद 2 पका केला खा लेंगे, बिल्कुल पका हुआ केला, कभी भी टाइट नहीं खाना है। चित्तीदार केला जो पका हुआ है, उसका स्किन में चित्ती पड़ जाती हैं। कभी कभी ठेले में सस्ता भी मिल जाता है जो बिल्कुल ऊपर से काला हो जाता है और अंदर से बहुत अच्छा रहता है, सस्ता भी मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद वही मेन केला है, वही खाने योग्य है। उसको 2 पका केला खा लेंगे तो क्या करेगा, एक तो आपको एनर्जी दे देगा, दूसरा दस्त को रोक देगा। उसके बाद हल्का भोजन कर लें, फल भी ले सकते हैं, फल में पपीता है, सेब है, और भी जो इच्छा हो फल ले सकते हैं, या खिचड़ी खा सकते हैं। खिचड़ी में हरी साग सब्जी अच्छी मात्रा में पड़ी हो, दाल मूंग की और चावल, हरी सब्जी। हरी सब्जी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 60% हरी सब्जी हो, साग हो, सब्जी हो, और दाल और चावल कम मात्रा में 40% या उससे भी कम होगा अच्छा है। उस खिचड़ी को थोड़ा सा खाएंगे, बहुत पेट भर के नहीं खा लेना है, वैसे तुरंत ब्रेक करने के बाद भूख भी नहीं लगती है, थोड़ा सा खाना है। और उसके बाद फिर जब वह पच जाएगा, फिर भूख फील होगा, तब नॉर्मल भोजन करेंगे। जो भी आप दोपहर में खाते हैं, दाल भात रोटी सब्जी जो भी खाते हैं वह खाएंगे। यह हुआ एकादशी उपवास। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को बाबा ने 2 उपवास कहा है कि वह एकादशी कम से कम 2 उपवास केवल करेंगे। इच्छा होने पे 4 कर सकते हैं, अमावस्या पूर्णिमा भी, लेकिन जो सन्यासी हैं उनके लिए 4 उपवास बोले हैं बाबा, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, 2 एकादशी, 1 अमावस्या, 1 पूर्णिमा, ये 4 उपवास करना है। यह हुआ उपवास करने का सही तरीका। जो भी अलग तरीके से उपवास करते हैं, सोमवारी, मंगलवारी या कोई वारी, और उसके बाद उपवास ब्रेक करते समय कुछ खा के डायरेक्ट ब्रेक करते हैं, वो बहुत हानिकारक होता है, उससे बीमारियां होती हैं, इसलिए इससे बचें। महिलाओं में बहुत अंधविश्वास होता है, इसलिए वो जो कर रही हैं उनको बदलना थोड़ा कठिन होता है, रूढ़ियां ज़्यादा होती हैं उनमें, एजुकेशन का अभाव होता है। कुछ तो पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत रूढ़िवादी होती हैं, तो इसलिए जो इसको न बदल सकें कि भाई हम सोमवारी कर रहे हैं तो वही करेंगे, जैसे कर रहे हैं खा पी के वैसे ही करेंगे, इसमें परिवर्तन न ला सकें, तो ब्रेक सिस्टम इसी तरह से करें ताकि कम से कम पेट तो साफ हो जाए, अंदर का कचरा तो निकल जाए। तो पूरा तो नहीं, कुछ तो कम से कम फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा, और नहीं उस तरह से तो काफी नुकसान हो जाता है। जो भी उपवास जिस तरह से भी कर रहा है, कम से कम पेट की सफाई बहुत जरूरी है। तो
तो गलत तरीके से उपवास करेंगे तो उसका नुकसान कम से कम नहीं होगा। अगर उपवास करने के बाद डायरेक्ट खा लेंगे कुछ तो उसका नुकसान होता है। इसलिए नुकसान से बचें और सही तरीके से उपवास करें, पहली बात, और सही तरीके से उपवास को तोड़ें, यह बहुत आवश्यक है।